गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 2.2 का बेसिक। पहले इसके बेसिक को हम समझेंगे और कल जाके जो है इसका प्रश्नावली को एक एक करके सारा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अगर आप आज ध्यान से इस क्लास को करते हैं तो आपको जो है एक्सरसाइज करने में मजा आएगा और फटाफट सारा क्वेश्चन बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है, टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। आज शून्यक और गुणांकों के बीच हम संबंध देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम एक बहुपद लेते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। हम एक बहुपद लेते हैं, हम ले लिए क्या ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x नहीं 8x कर लेते हैं, 8x प्लस 16। ठीक है, ये एक बहुपद ले लिए। अब इस बहुपद का ये कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। ये द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघाती बहुपद का जनरल फॉर्म हुआ। इसको आप कहते हैं सामान्य रूप, हिंदी में कहते हैं सामान्य रूप। ठीक है, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये जो 1 है ना, इसको ये ए का मान हुआ। ये किसका मान हुआ? ए का मान हुआ। हम कह सकते हैं ए बराबर कितना? 1। अगर हम इसका एक्स का गुणांक का देखो, ये यहां पर देखिए आप, एक्स का गुणांक क्या है? बी है, तो बी का मान पूछे, बी का मान 8 हो गया। अगर आपको सी का मान पता करना है तो सी का मान क्या हो गया? सी का मान हो गया 16। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बहुपद को लिखते हैं और उस बहुपद में ए बी और सी का मान पता करना होता है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ए कहते हैं, एक्स का जो गुणांक होता है उसको बी कहते हैं, और इधर जो बच गया ये आपका क्या होता है? सी होता है। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए हम ले लिए क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ये हम कुछ एग्जांपल ले लिए। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हम आपसे पूछे ए का मान बताइए, तो ए का मान हो गया 3, क्योंकि जनरल फॉर्म देखिए द्विघात बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और ये जो बचा अचर पद इसको सी कहेंगे। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान 3, उसी प्रकार बी का मान कितना? 2, और सी का मान कितना? 6। ठीक है, तो ये ए बी और सी ये जनरल फॉर्म का था। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक का, कि शून्यक कैसे निकालते हैं। कोई भी बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, तो यहां देखिए, लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, ये एक बहुपद ले लिए, और इसका यूज होगा, अभी जो बताने का है, क्यों बताएं, इसका यूज है आगे हम आपको बताएंगे कहां पे यूज है। फिलहाल अब यहां पे छोड़कर थोड़ा सा यहां समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, इसका शून्यक निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है शून्यक, ये सीखना जरूरी है। जब तक आप शून्यक नहीं सीखिएगा तो गुणांकों के बीच संबंध नहीं सीखिएगा, क्योंकि हेडलाइन ही है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो किसी भी बहुपद का जब आप शून्यक निकालते हैं ना, सिंपल सा सटीक है कि उस बहुपद को आप 0 के बराबर कर दीजिए। सिंपल सा, एकदम सिंपल वे में समझते हैं। जिस भी बहुपद का आप शून्यक निकालते हो, रेखिक बहुपद हो, द्विघाती बहुपद हो या त्रिघाती बहुपद हो, किसी भी बहुपद का आप जब शून्यक निकालते हैं उस बहुपद को आप किसके बराबर कर दीजिए? 0 के बराबर कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? आप देखिए, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, और ये कौन सा पद? तीसरा पद। ये पहला पद हम फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया है, पद किसको कहते हैं? जिसमें अचर रहे, चर रहे और घात रहे। पहला पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। आपको क्या करना है? तृतीय पद को गुणा करना है किससे? पहला पद के गुणांक से। ठीक है, अभी क्या बोले? पहला पद का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 है। अब 16 गुना आप कर दीजिए 1। 16 गुना 1 कितना हो गया? 16। 16 गुना 1 हो गया 16। अब जो ये बीच वाला है, बीच वाला भाग को, किसको? बीच वाला भाग को 2 भाग में तोड़ना है। अब बीच में क्या है? 8 है ना, बीच में क्या है? 8 है। अभी एक्स टैक्स इस सबको गोली मारिए, बीच में क्या है? 8 है। 8 को आपको 2 भाग में तोड़ना है। 8 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है, 8 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो, जोड़े या घटाए तो 8 पुर जाए, और गुना करे तो 16 पुर जाए।
हम क्या बोले कि ये जो बीच वाला पद है 8, 8 को ऐसा 2 अंक में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटाए तो 8 पुर जाए और गुना करने पर कितना पुर जाए, 16 पुर जाए। जैसे आप बोलिएगा सर मान के चलिए 6 और 2 हो गया, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन 6 गुना 2 करिएगा तो फिर कितना पुर जाता है, 12 पुर जाता है। लेकिन आपको पुराना कितना है, 16, इसलिए 6 और 2 होगा नहीं। तो क्या होगा, हम बता सकते हैं आपको 4 और 4। आप देखिए 4 और 4 को जोड़े तो कितना हो गया, 8 हो गया, और 4 गुना 4 किए तो कितना होगा, 16 हो गया। तो आप क्या करिए, इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहां भी क्या 4x प्लस क्या 16 बराबर क्या 0। सिंपल है एकदम। फिर से समझिए, पहला काम, तीसरा पद को पहला पद के गुणांक से गुना करना है, जितना गुना हुआ उतना लिख दिए। बीच वाला को 2 भाग में तोड़ना है, ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 8 पुर जाए और गुना करे तो कितना पुर जाए, 16 पुर जाए। हम देखें क्या, 4 और 4, 4 और 4 को जोड़ते हैं तो 8 पुर जाता है, गुना करते हैं तो कितना पुर जाता है, 16 पुर जाता है। तो हो गया, तो 4x और 4x कर दिए, यहाँ पे 8 को लिख दिए 4x और 4x। अभी दोनों को सोल्व करिएगा, दोनों प्लस में है, एक जैसा चिन्ह में जुट जाएगा, एक जैसा चिन्ह में हमेशा जुटता है। अब प्लस वाला को जोड़ रहे हैं तो प्लस होगा, तो प्लस हो गया 4x और 4x कितना हो गया 8x। एकदम सही है मेरा। जब भी आप तोड़िएगा, तोड़ने के बाद जो है यहाँ पे जोड़कर एक बार देख लीजिएगा कि मेरा सोल्यूशन सही है कि नहीं है। अब क्या करना है आपको, इस दोनों से कॉमन लेना है, कॉमन लेने जानते ही होंगे, इस दोनों से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लीजिएगा, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आ गया तो बताइए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा x, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ है वही सेम चीज यहाँ पे रख दीजिए, जो यहाँ है वही सेम चीज यहाँ पे आप रख दीजिए। यहाँ क्या है x प्लस 4, यहाँ भी रख दीजिए आप x प्लस 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, एक जैसा चिन्ह है, क्या दे रहा है लास्ट में देखना है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, एक जैसा चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक जैसा चिन्ह रहेगा तो प्लस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस। सिंपल, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो प्लस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस। अब इस दोनों में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले, वैसा संख्या जो 4 को भी काटे 16 को भी काटे, मैक्सिमम वाला क्या होगा 4 होगा, बराबर क्या 0। ठीक है। अब क्या करना है, इस दोनों से कॉमन ले लेना है, क्या आ जाएगा x प्लस 4, जो एक जैसा है उसको एक बार लिख दीजिए x प्लस 4, और जो बचा इधर उसको भी लिख दीजिए x प्लस 4 बराबर क्या 0। एक बार x प्लस 4 बराबर 0 और एक बार फिर x प्लस 4 बराबर 0, जो यहां आया इसके बराबर एक बार 0, इसके बराबर एक बार 0, तो x का मान यहां क्या हो गया +4, उधर गया तो -4, यहां भी x का मान +4, उधर गया तो -4। तो ये आपका निकल गया शून्यक। शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक कहते हैं किसको है, शून्यक कहते हैं x का वह मान जो बहुपद के चर के जगह पे रखने के बाद उस बहुपद को क्या बना दे, 0 बना दे। क्या बना दे, 0 बना दे। वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है शून्यक किसको कहते हैं, शून्य कहते हैं x का वह मान जो x के जगह पे पुट करने के बाद इस बहुपद को क्या बना दे, 0 बना दे, तो वो शून्यक कहलाता है। अगर आप x का मान -4 यहाँ पे पुट करिएगा, ये बहुपद को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इस बहुपद का केगो शून्यक निकल गया, 2 गो, -4 और -4। सिंपल सा बात है, बहुपद का जो घात जितना होता है शून्यक की संख्या उतना ही मैक्सिमम हो सकता है। जैसे इसमें कितना घात है, 2 है, तो शून्यक मैक्सिमम कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा, 3 नहीं निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है। जैसे यहां तो मान लिए तो 1 ही है ना, -4 है तो 1 ही है, ये भी तो -4 ही है। मैक्सिमम कितना निकल सकता है, 2 निकल सकता है। ठीक है। तो ये निकल गया शून्यक। अब देखिए शून्यक तो हम निकाल लिए, शून्यक हम निकाल लिए। अब ये शून्यक को एक नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए, इसको कह दिए हम अल्फा, इसको कह दिए हम क्या बीटा। ये मेरा हो गया अल्फा और ये मेरा हो गया क्या बीटा। ये कुछ नहीं है, बस नाम है अल्फा बीटा, बस और कुछ नहीं है। तो एक को कहेंगे हम अल्फा, एक को कहेंगे हम बीटा। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब ये अल्फा और बीटा जो लिखे हम, ये अल्फा जो बीटा लिखे हैं, ये हो गया शून्यक। शून्यक हम क्या पढ़ रहे हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अब जो शून्यक निकला ना, इस शून्यक का गुणांकों के बीच क्या संबंध है उसको हम देखते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए शून्यक और गुणांकों के बीच 2 संबंध है। ठीक है। पहला संबंध का बात कर रहे हैं हम पहला संबंध का बात कर रहे हैं। पहला संबंध क्या, पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है। ये शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है, अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे।
ये शून्यक और गुणांकों के बीच क्या है, संबंध है। इसको हम कभी कभी शून्यक का योगफल भी कहते हैं, नहीं है, ये शून्यक ही है ना, शून्यक का योगफल जोड़े है ना, इसको शून्यक का योगफल, इसको शून्यक का गुणनफल। आपसे कोई पूछेगा शून्यक का योगफल कितना होता है, तो आप बोलिएगा माइनस बी बटा ए। आपसे कोई पूछेगा शून्य का गुणनफल कितना होता है, आप बोलिएगा सी बटा ए। या आपसे पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो आप बोलिएगा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब दिखा रहे हैं हम आपको संबंध, देखिए शून्यक निकला, तो आप यहां अल्फा को क्या माने, -4, अल्फा को क्या माने, -4, अल्फा की जगह पर रख दीजिए आप -4, प्लस है तो प्लस, बीटा की जगह पे क्या -4। अब दो चिन्ह एक जगह नहीं होता है, इसलिए कोष्ट में रखेंगे इसको, दो चिन्ह एक जगह कभी नहीं होता है, तो इसको कोष्ट में रख दिए -4 बराबर, माइनस है तो माइनस दे दिए, बी का मान। आप बताइए इसमें बी का मान कितना है, अभी तुरंत हम डिस्कस किए थे यहाँ पे, इसीलिए तो बोले थे इसका यूज आने वाला है वहां पे। अब बताइए बी का मान कितना है, तो बी का मान है जो एक्स का गुणांक होता है, मतलब क्या 8, बी का मान कितना है 8 है, तो बी का मान 8 दे दिया हम, सिंपल है। अब इसको आप सोल्व करिए, इसको आप सोल्व करिए, -4 अब प्लस माइनस -4 बराबर कितना 8, -4 दोनों जुड़ जाएगा -8, इधर कितना -8, देखिए दोनों बराबर आ गया। अगर दोनों बराबर आ गया इसका मतलब ये है कि जो हम बहुपद का शून्यक निकाले हैं वो एकदम क्या है, सही है। समझ में आ रहा है, जो बहुपद का हम शून्यक निकाले हैं वो क्या है, सही है। और जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन भी क्या है, सही है, तभी तो बराबर आया ना। रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा को देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -4 दीजिए, बीच में गुना तो गुना, बीटा का मान -4, आराम से -4 लिख दीजिए। सी का मान बताइए जल्दी, सी का मान अभी तुरंत यहां बताया है, सी का मान जो अचर पद होता है, मतलब क्या 16, ए का मान 1, मतलब अब इसको आप सोल्व करिए, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 बराबर कितना 16, लीजिए ये भी आपका बराबर आ गया, नहीं आ गया, तो यही रिलेशन है शून्यक और गुणांकों के बीच, शून्यक और गुणांकों के बीच दो रिलेशन, कौन कौन, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहेंगे, शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया, तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आपको समझ में आ गया। और अगर इस पे और एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर और समझते हैं, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सही ढंग से समझ गए हैं तो अगला एक्सरसाइज करने में आपको 2.2 कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद फिर जो है हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कुछ एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिहार के बच्चों को जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाओ तब तक उसको समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो लेते हैं, जैसे एक इक्वेशन लेते हैं हम, इक्वेशन नहीं, बहुपद x² - 6x + 9। अच्छा, इक्वेशन और बहुपद में अंतर क्या है, इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण, समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है, समीकरण सिंपल सा है जिसमें इज इक्वल टू लगा रहता है, जिसमें बराबर लगा रहता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, समीकरण। हम बहुपद का शून्यक निकालने के लिए पहले बहुपद को क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसका शून्यक निकालते हैं। बात आ रहा है समझ में, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बहुपद का हमको शून्यक निकालना है, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या स्थापित करना है, संबंध को स्थापित करना है। तो हम अभी तुरंत जस्ट बताएं, किसी भी बहुपद का आपको शून्यक निकालना है, उस बहुपद को किसके बराबर रखिए, आप 0 के बराबर रखिए, उस बहुपद को किसके बराबर रखिए, 0 के बराबर रखिए। चलिए अब आगे का प्रोसेस क्या बताए थे, तीसरा पद को पहला पद के गुणांक से क्या करना है, गुना करना है। तो 9 गुना 1 क्या हो गया बेटा, 9 हो गया, 9 गुना 1 9 हो गया, ठीक है। अब बीच वाला को दो भाग में तोड़ना है, बीच वाला को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 6 पुर जाए, जोड़े या घटाए तो कितना पुर जाए 6, और उसी दोनों अंक को जब हम गुना करें तो कितना पुर जाए, 9 पुर जाए। अब जोड़े या घटाए तो 6 पुर जाए, अब गुना करे तो 9 पुर जाए। पहले देखिए कौन सा पहाड़ा में 9 आता है, तो आप कहिएगा 9 सर, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, बस पुर तो गया, जोड़ने पर 6 पुर गया, गुना करने पर 9 पुर गया। तो चलिए अब 6 को लिख देते हैं x², 3 और 3 पे तोड़े थे ना, अच्छा जोड़ने पे ना 6 पूरा था, माइनस में पुराना, इसलिए दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तब ना एक जैसा चिन्ह जुटेगा, माइनस वाला जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। अब +9 = 0, हम क्या बोले थे, तोड़ने के बाद एक बार सोल्व कर लीजिएगा,
एक जैसा चिन्ह है, माइनस माइनस है तो एक जैसा चिन्ह है तो माइनस लगेगा ही। 3 और 3 एक जैसा चिन्ह में जोड़ते हैं, 3 और 3 6, एक्स है तो एक्स एकदम परफेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां से लेते हैं हम क्या, एक्स कॉमन। एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स आ गया कॉमन, बचा क्या एक्स माइनस, यहां क्या बचा 3 बच गया। यही सेम चीज यहां लिख दीजिए, यही सेम चीज यहां लिख दीजिए, एक्स माइनस क्या 3। ठीक है, ऐसा होता क्या है कि तो बताने का ट्रिक है कि यही सेम चीज यहां लिख दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब क्या है कि यहां से जब 4 पद वाला गुणनखंड क्लास 8 में आप पढ़े होंगे गुणनखंड चैप्टर, जब 4 पद वाला में गुणनखंड निकालते हैं ना, 2 पद से अलग कॉमन लेते हैं, 2 पद से अलग कॉमन लेते हैं। इस दोनों से कॉमन ले लिए, अब इस दोनों से कॉमन लेते हैं, तो इस दोनों से क्या कॉमन लेंगे, इस दोनों से -3 कॉमन लेंगे। -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ बच जाएगा 3। ये दोनों सेम होना चाहिए, समझे। लेकिन आपको ट्रिक के हिसाब से बता दिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, सिंपल सा है। यहां से कॉमन लीजिए, जो यहां है वही सेम चीज यहां पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए आराम से। उसके बाद यहां कौन सा चिन्ह होगा, एकदम कहीं कोई परेशानी नहीं है, एकदम देखिए यहां क्या है प्लस, लास्ट वाला यहां क्या है प्लस, यहां क्या है माइनस। अलग अलग चिन्ह रहेगा, चुपचाप माइनस दे देना है। और एक जैसा चिन्ह रहेगा तो क्या प्लस, इससे पहले वाला क्वेश्चन में एक जैसा चिन्ह था तो प्लस दिए थे, अलग अलग चिन्ह है माइनस दे दिए। अब यहां से क्या कॉमन ले ले, इतना से यहां से क्या कॉमन ले ले, जो यहां एक्स बचेगा आप बोलिएगा 3 ले लीजिए सर, हो गया तो बराबर क्या 0। अब जो सेम आया उसको लिख दीजिए x माइनस 3, इधर जो बचा उसको लिख दीजिए x माइनस 3 बराबर क्या 0। एक बार x माइनस 3 बराबर 0, एक बार x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, यहां भी x बराबर 3। ये निकल गया मेरा क्या शून्य। अब शून्य को गुणांकों के बीच कितना संबंध अभी जस्ट बताए थे, बताइए 2 संबंध। एक तो शून्य को का योगफल माइनस बी बटा ए, दूसरा क्या बताए थे अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। चलिए अल्फा का मान बताइए कितना है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3, 3 दे दिए प्लस बीटा का मान, बीटा का मान भी 3, 3 दे दिए माइनस है तो माइनस बी का मान, बी का मान -6, 2 चिन्ह एक जगह होता नहीं है इसलिए यहाँ -6 कोष्ट में देंगे, बट ए का मान, ए का मान 1। अब जोड़ दो 3 और 3 कितना 6 बराबर माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 बराबर 6। ये हो गया मेरा संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद यहाँ अल्फा, अल्फा का मान कितना 3 गुना बीटा का मान कितना, बीटा का मान भी 3 बराबर सी बटा ए। सी का मान बताइए फटाक से, सी का मान कितना अचर पद 9, सी का मान 9 और ए का मान, ए का मान 1। आप गुना कर दीजिए 3 तिया 9 बराबर 9, ये दोनों भी क्या आ गया बराबर आ गया। संबंध स्थापित हो गया, मेरा शून्य भी सही है और मेरा शून्य को गुणांकों का भी संबंध भी सही है। तो यही जो आप किए एग्जाम में इस तरह से बनाना नहीं है, ये तो आपको हम समझाए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बुक का, आपके बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को प्रोसेस के साथ बना के आपको दिखाते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे बना के आना है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये एग्जाम्पल ले लिए, इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आपको एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें और शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या करें, संबंध की सत्यता की जांच करें। आपको बनाना कैसे है आप देखिए आराम से, समझ तो गए ही हैं, अब बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला, शून्य ज्ञात करें, तो शून्य ज्ञात करेंगे हम, लिख लेंगे बहुपद। बहुपद क्या है भाई, पी एक्स बराबर, पी एक्स क्यों लिखे क्योंकि एक्स चर वाला है, अगर वाई चर वाला रहता तो पी वाई लिखते हैं। ठीक है, तो पी एक्स बराबर क्या, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हम ले लिए बहुपद। अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे। हम आपको बताएं किसी भी बहुपद का जब आपको शून्य ज्ञात करना रहे उस बहुपद को आप किसके बराबर रखिए, 0 के बराबर रखिए। 10 गुना करिए, 10 गुना 1, तीसरा पद को पहला पद से गुना, 10 गुना 1 कितना हो गया 10 हो गया, 10 गुना 1 10। बीच वाला को कितना भाग में तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ना है, जोड़े या घटाए तो 7 पुर जाए और गुना करे तो 10 पुर जाए, तो क्या हो जाएगा सोचिए, पहाड़ा 10 किस पहाड़ा में आता है, तो आप दिमाग लगाएगा तो आपके सीधे दिमाग में आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 और 2 को जोड़ के देखिए 7 पूरा एकदम पूरा, तो 5 और 2 7 पुर गया और गुना किए तो 10 पुर गया, मिल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर 7 को लिखते हैं, अच्छा जोड़ने पे 7 पूरा है ना, प्लस में पुराना है तो दोनों में प्लस देना पड़ेगा, 5x प्लस कितना 2x, अब प्लस 10 बराबर 0। सोल्व करके देख लेंगे, 5x यहाँ 2x है, एक जैसा चिन्ह है, जुट गया 5x 2x 7x हो गया। अब यहां से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, क्या बच गया x प्लस 5 बच गया। यही सेम चीज यहाँ पे लिख देना है x प्लस 5। अब देखिए यहाँ प्लस एक जैसा चिन्ह है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, कॉमन क्या लेंगे यहाँ से
कॉमन लेंगे, यहां से दो, दो ही तो कॉमन आएगा ना। कॉमन किसको कहते हैं? वैसा दोनों में से संख्या लेना है जो दो को भी काट दे और 10 को भी काट दे, मैक्सिमम वाला, बड़ा वाला। लेने का तो आप एक भी ले सकते हैं, एक से दो कटता है 10 कटता है, लेकिन एक तो कॉमन नहीं आएगा, बड़ा वाला दो, दो ले लिए कॉमन, तो दो से दो कटता है 10 कटता है। दो से बड़ा कोई चीज है जो दो को भी काट दे 10 को भी काट दे? हो ही नहीं सकता है, नहीं है, इसलिए कॉमन ले लिए दो, बराबर क्या? 0। अब यहां से हम दोनों में से जो सेम है उसको एक बार लिख देते हैं, x + 5, और एक बार इसको लिख देते हैं जो बाहर में है, x + 2 बराबर क्या? 0। देखिए बताने का बेटा हम बता रहे हैं कि ऐसे करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसा होता नहीं है, प्रोसेस है कि इसमें से अब ये दो पद वाला आ गया ना, इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? आप बोलिएगा x + 5, x + 5 कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा? x प्लस, यहां क्या बचा? 2, तो x + 2। ये प्रोसेस है, बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जो कंफ्यूजन नहीं हो। x + 5 x जो सेम है उसको एक बार लिख दीजिए, जो बिना सेम है उसको एक बार लिख दीजिए, ठीक है। तो अब हो गया क्या? x + 5 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, और एक बार x + 2 बराबर क्या? 0, ठीक है। अब यहां देखिए x का मान क्या हो गया? +5, उधर गया तो -5, x बराबर +2, उधर गया तो -2, शून्य निकल गया। तो इसको हम क्या मानते हैं? अल्फा। इसको क्या मानते हैं? बीटा। जरूरी नहीं अल्फा या बीटा मानना है, कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू सी कुछ भी, लेकिन आपका एनसीईआरटी माना है इसको अल्फा, इसको बीटा, तो इसलिए हम भी मानेंगे अल्फा और बीटा। तो इसको हम अल्फा कर देंगे, इसको हम बीटा कर देंगे। क्लियर है? तो ठीक है। अब ये तो निकल गया शून्य। अब शून्य को और गुणांकों के बीच क्या निकालना है? संबंध। तो हम यहां लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। तो इसलिए जांच किसका? खून का नहीं, मैथ का जांच करेंगे अभी। किसका? शून्य को और गुणांकों का, ठीक है। जैसे अल्फा + बीटा, यही ना होता है पहला, -b/a, पहला तो यही संबंध है। दूसरा यहीं पे लिख देंगे अल्फा × बीटा बराबर c/a, मतलब शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अब अल्फा का मान बताइए कितना है? -5, यहां दे दीजिए -5, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान -2, दो चिन्ह एक जगह होता नहीं, इसलिए कोष्ठ में बराबर, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। बी का मान जल्दी देखिए, बी का मान 7 है, तो 7 यहां पे लिख दीजिए, बटा ए का मान 1 है, 1 लिख दीजिए। सोल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस, इधर 2 बराबर -7, सोल्व कर दीजिए, -7 बराबर -7, एक जैसा चिन्ह है, जोड़ देंगे, 5 2 7, ये देखिए दोनों बराबर आ गया ना। उसी प्रकार इधर भी अल्फा का मान कितना है? -5 है, बीच में गुना। बीटा का मान कितना है? -2 है, -2 कर दिए। सी का मान कितना है? देख लीजिए, सी का मान 10 है, 10 दे दिए। ए का मान कितना है? ए का मान 1 है, 1 दे दिए। अब देखिए माइनस प्लस, 5 दूना 10 बराबर कितना? 10। संबंध स्थापित हो गया। यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया। नहीं, यही आपका पूरा ओवरऑल इसी तरह से बना के आइएगा, हो गया, हो जाएगा आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक तो हम समझ गए। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है कि अगर आपको शून्य दे दे, जैसे यहां बहुपद दिया था तो हम क्या निकाले? शून्य निकाले। अब आपको शून्य दे देगा और क्या बोलेगा? बहुपद ज्ञात करें। चलिए उसको भी कर लें, ठीक है, कर लेते हैं। चलिए, तो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। जैसे अभी हम जो समझे वो क्या समझे? बहुपद दिया था, शून्य निकालना था। अब जो हम समझेंगे वो शून्य दिया रहेगा और क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। जैसे एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे आपको मान के चलिए, आपको दे दिया शून्य का योगफल, शून्य का योगफल बोल दिया, शून्य का योग जो है ना वो है -3, ठीक है। अच्छा, और दे दिया शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल दे दिया आपको कितना? 2। बोला बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्य का योग दे दिया -3, शून्य का गुणनफल दे दिया 2। अच्छा, शून्य का योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा। शून्य का गुणनफल मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या? आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। आपको बोला एक बहुपद ज्ञात कीजिए। अब बहुपद ज्ञात करने का सबसे बड़ी बात है कि एक फॉर्मूला है मेरे पास, बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। हम ये आपको बता सकते हैं फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है। अगर आप जानना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर बता देंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया। और आगे का क्लास, कल के क्लास में हम जरूर आपसे ये डिस्कस कर लेंगे। अब बहुपद का फॉर्मूला क्या है? के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? कांस्टेंट। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है बहुपद ज्ञात करने का, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, बहुपद नहीं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है k इंटू, अच्छा के जगह पे कुछ भी आप मान रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, वो हम आगे बताएंगे आपको तब क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, आपको बोला कि शून्य का योग है -3, शून्य का योग मतलब क्या, शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, आपको दे रखा है -3, शून्य का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, आपको दे रखा है 2, और बोलता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, आराम से ज्ञात कर लेंगे, के जगह पे के रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अब यहाँ पहले से माइनस है, अब आप लिखिएगा -3, दो चिन्ह एक जगह नहीं होता है इसलिए कोष्ठ में देना पड़ेगा, -3, एक्स है तो एक्स दे दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 रख दिए आराम से। अब ये हो गया कितना, ये हो गया के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस कितना 2, ये हो गया आपका क्या, बहुपद हो गया। अच्छा अब ये के जगह पे आप कुछ भी रखिए, के जगह पे मान के चलिए आप 1 रखें, तो के जगह पर अगर आप 1 रखते हैं, ऐसा के जगह पर अगर आप 1 रखते हैं तो 1 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 1 गुना 3x प्लस 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 और 1 गुना 2 क्या हो गया 2, ये आपका बहुपद हो गया। अब आप कहिएगा सर के जगह पे 1 ही क्यों, के जगह पे 2 रख दीजिए, तो के जगह पे 2 रखेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 2 दुना 4 हो गया, नहीं हो गया। तो इस भी बहुपद का शून्यक निकालिएगा, ये बहुपद का शून्यक निकालिएगा, उसका योगफल कितना आएगा -3 आएगा। इस बहुपद का शून्यक निकालिएगा, उसका भी योगफल कितना आएगा -3 आएगा। बात आ रहा है समझ में। आप कहिएगा के जगह पे 3 रख दीजिए, ठीक है 3 रख दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x प्लस 3 दुना 6, ये भी बहुपद हो गया। इसी बहुपद का जब इस बहुपद का शून्यक निकालिएगा, शून्य को जोड़िएगा तो वो आएगा -3, शून्य को गुना करिएगा तो आएगा 2। बात आ रहा है समझ में। ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। अब बोलिएगा एग्जाम में कौन आंसर होगा सर, एग्जाम में बेटा देखो कोई भी आंसर लिख दो, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तुम्हारा मन है, तुम खाली दर्शा देना k = 1 आंसर मार देना, यही हो गया सही।